नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय उत्तर भारत में हो रही बारिश को लेकर है। उत्तर भारत में बारिश के कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में इस बाढ़ के हालातों को देखते हुए आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो इस पर अब बाढ़ के मुद्दे को लेकर सियासत भी जो है वो शुरू हो चुकी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा हरियाणा के सीएम पर एक टिप्पणी की गई, जिसके पलट जवाब देते हुए हरियाणा के सीएम ने यह कहा कि बाढ़ पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ऐसे में ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी उस पद पर बैठ के किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं करनी चाहिए। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है, और हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ संजय कपूर हमारे साथ है, और कुछ ही देर में अर्शदीप कड़याल कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी यानी कि रमनदीप चंदी से मैं करूंगा। चंदी साहब, जिस तरह से बाढ़ को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है, पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा हरियाणा के सीएम पर टिप्पणी की जाती है, उसके पलट जवाब में अब जो है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी जवाब दिया गया और ये कहा गया कि बाढ़ पर किसी भी तरह की किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, और वो भी उस पद पर रह के जो एक बहुत ही सामान्य जो एक बहुत ही जो है वो मान सम्मान वाला एक पद है, तो उस पर बैठ के इस तरह के कटाक्ष जो है वो नहीं बोलने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बयानबाजी इस मुद्दे को लेकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ एक ऐसा मुद्दा है, बाढ़ एक कुदरती आपदा है, और इस मुद्दे पर भी सियासत सर अब शुरू हो चुकी है। क्या लगता है आपको, चंदी जी? जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो कुदरती आफत होती है किसी भी तरह की हो, पानी को लेकर इंसान ने सभी चीजों का हल निकाला, लेकिन जब कुदरती आफत का जब पानी आता है तो उसको आज तक इंसान रोक नहीं पाया। आफत के बगैर इंसान ने तरह तरह के बांध बनाकर रोकने की कोशिश की और ज्यादातर उसमें सफल भी हुआ। लेकिन ये जो कुछ दिन होते हैं, 10 से 15 दिन आते हैं साल में, ये इस पानी को कोई रोक नहीं पाया, नंबर एक। नंबर दो, सबसे पहले पंजाब में सभी विरोधी पार्टियों ने इस पर राजनीति शुरू की। आम आदमी पार्टी का हर एक वर्कर, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे हमारे मानयोग मुख्यमंत्री हो, सभी लोग ग्रास रूट पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर पंजाब के लोगों की बाजू को पकड़ रहे थे। जिसको जिस जिस तरह की जरूरत थी, जिस तरह की हेल्प चाहिए थी, वो हेल्प हो रही थी। शुरू कहां से होता है, 1 मिनट ऐसे ही लूंगा मैं, कि पंजाब के बीजेपी के नवनियुक्त प्रधान जाखड़ साहब 10 तारीख को फील्ड में आते हैं अपना कार्यभार संभालने के 3 दिन बाद, और आते ही फील्ड में वो मीडिया के थ्रू बयानबाजी करने लग जाते हैं। जब हम कह रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारी सरकार 4 तारीख से फील्ड में उतरी हुई थी, कभी किसी के विरोध में, किसी के हक में कोई बयान नहीं दिया, काम कर रहे थे। सबसे पहले बीजेपी का बयान आता है, उसके बाद पंजाब में अकाली दल शुरू होता है, और उसके बाद कांग्रेस शुरू होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं इनको कि क्यों इंसान की मौत पर ही राजनीति क्यों होती रही है? बीजेपी के बारे में जो जो कुछ मैं जानता हूं कि हमेशा बीजेपी ने इंसान की मौत पर राजनीति की है। शुरू कहां से होती है? अब आपके ये शुरू विरोधी ये होती भी है। कहते हैं, आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि फोटो खिंचवाना, फोटो शूट को लेकर सवाल थे। और चाहे अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियां ये कहती है कि पंजाब सरकार फोटो शूट में बिजी थी और लोगों की समस्या को हल करने की बजाय फोटो शूट करवा कर अपनी पब्लिसिटी कर रही थी। ये आरोप आपके जजबीर विरोधियों का है। जी, जसबीर जी, आप एक बात बताइए कि पिछले 4-5 दिन से विरोधी पार्टियों के, चाहे वो सुखबीर बादल जी हों, चाहे वो सुखबीर बादल जी हों, चाहे वो जाखड़ साहब हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, जब वो जाते हैं, क्या वो फोटो शूट के बिना आते हैं? क्या वो फोटो नहीं खिंचवाते हैं मीडिया में देने के लिए? सरकार का ये प्रेरोगेटिव है कि सरकार जो भी काम करती है लोगों को बताने के लिए मीडिया वाले फोटो शूट करते हैं, हर एक लीडर का करते हैं।
लेकिन इन्होंने क्या करना होता है, विरोधियों ने कोई ना कोई एक शूल खड़ी करनी होती है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कौन सी हमें बात है जो मीडिया में हमें हाइप देनी पड़ेगी उसको, जिससे लोगों में बातें होने लग जाएं। सो यही बातें हैं और कुछ भी नहीं है। आज पर तक आपको मैं नहीं एक लगता चंद्र जी, आपको नहीं लगता कि चैनल लोगों की सेवा सर्वप्रिय है और इस समय जो हालात हैं बहुत नाजुक है पंजाब के, तो ऐसे में पंजाब के हालातों को सुधारने की जरूरत है, पंजाब के लोगों की मदद की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर भी राजनीति होनी वाजिब है सर? जिस तरह से पलटवार जजवीर का जी दौर है, एक पहले एक पंजाब के सीएम, सुन लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। पंजाब के सीएम पहले जो है वो टिप्पणी करते हैं हरियाणा के सीएम पे, उसके बाद अब पलट जवाब आता है कि हम लोग इस तरह की जो है वो राजनीति नहीं करते हैं, और इस तरह से जो राजनीति करते हैं वो लोग अपनी अपनी मानसिकता का सबूत दे रहे हैं। और साथ उनको उनका ये भी कहना था कि अगर एसवाईएल नहर बनी होती, वो अगर सही ढंग से चली होती तो इतना नुकसान पंजाब नहीं झेलता, ये भी कहना है उनका। देखिए, मैं यहीं से बात शुरू कर लेता हूँ। देखिए, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब कुदरती आफत का इतना बड़ा पानी है जो वो नहरों में जाकर, देखिए जो राजस्थान को नहरें जाती हैं, हमारे पंजाब में नहरें हैं, किसी भी नहर में आपको ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पानी जो 10-12 दिन 15 दिन का पानी होता है, ये पानी जब पूरी स्पीड से चलता है उसमें 4-3-4-5 हजार क्यूसेक पानी हम छोड़ सकते हैं। जब हमने पाकिस्तान को पानी छोड़ा तो वो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी था, वो नहरों में नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, जब नहरों में ऐसा पानी छोड़ा जाता है जो गंदला भी होता है, जिसमें मिट्टी भी होती है, तो उससे नहरों में सिल्ट जम जाती है। क्योंकि जब 15 दिनों के बाद किसानों को डिमांड करनी पड़ती है पानी की, तो इतनी तेज बहाव पानी अगर हम उसमें छोड़ेंगे तो नहरों का टूटने का ज्यादा संभावना बन जाती है। जब पानी किसानों को देने की जरूरत पड़ेगी तो इतनी जल्दी उनकी मरम्मत नहीं हो सकती, करोड़ों रुपया लगेगा। सो ये जो पानी है ये सिर्फ हमारे पंजाब के ब्यास और रावी दरिया ही जो सहन कर सकते हैं, या घग्गर दरिया के थ्रू आता है, उसी से ये आगे निकल जाता है। चलिए, और नंबर चलिए सर, मैं 2, लौटूंगा आपके सर एक पास। हमारे लास्ट साथ में लास्ट है भारतीय सर, जनता जगमीर सर, जी मैं लास्ट है। लौटूंगा सर, रिएक्शन ले ले सर, मैं ओके। लौटूंगा आपके पास, रिएक्शन ले ले। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से संजय कपूर हमारे साथ है। कपूर साहब, क्या कहेंगे? आपने सुना पंजाब सरकार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या आप समझते हैं कि इस मुद्दे पे भी राजनीति होनी चाहिए? वो मुद्दा जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे लोग प्रभावित है, लोग परेशान है, उस मुद्दे पर भी अब राजनीति का स्तर, क्या आप समझते हैं, इतना नीचे गिर चुका है कि अब लोगों की जान के ऊपर भी, हम कह सकते हैं कि लोगों की जान पे जब आफत है तो उस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है? चाहे हम मौजूदा सरकार की बात करें, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? क्या हमारा राजनीति का जो स्तर है वो इतना नीचे गिर चुका है सर? कपूर साहब। रणवीर जी, मैं ये समझता हूँ कि प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक ऐसा समय था कि जब हमें लोगों की मदद करनी चाहिए थी, आगे बढ़कर उन लोगों का हाथ पकड़ना चाहिए था जो जिन लोगों ने अपना घर-बार खो दिया, अपनी फसलें खो दी, अपने मवेशी खो दिए। पर अगर इस समय भी हम सिर्फ राजनीति करते रहेंगे और लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये राजनीति के नाम पर एक बहुत बड़ा भट्टा है। और मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटी सोच है ना, देखिए हमारे भारत में एक सोच रहती है वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। उस विश्व जहां बात करते हैं पूरे विश्व की, वहां पर हम क्या प्रदेशों को बांटेंगे कि इस प्रदेश का नागरिक है तो इसका नुकसान हो जाए, और इस प्रदेश का नागरिक है इसको बचा लो। सारे भारतवासी एक हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये जो एक मुश्किल का समय है, ये एक टफ समय है, इस वक्त में सभी राजनेताओं को, सभी लोगों को इकट्ठे होकर जहां जहां मदद पहुंचाई जा सकती है वहां मदद करनी चाहिए, और राजनीति की उल जुलूल बातों को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। मुझे तो हंसी आती थी भगवंत मान जी के उस स्टेटमेंट पे, जो ठीक है उनकी जो बैकग्राउंड रही है, वो एक कॉमेडियन रहे हैं, उन्हें कॉमेडी करने की आदत है। मैं ये समझता हूँ कि जो आदतें पिछले इतने सालों से रही हैं वो जाती नहीं है। पर इस मौके पे जब पानी के कारण इतनी तबाही हो रही है, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रही, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में, हर जगह में तबाही हो रही है। इस मौके पे ये कहना
ले लो पानी राजस्थान वालों, ले लो पानी हरियाणा वालों। आप क्या कटाक्ष करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप बेसिकली? कि भाई मतलब के पानी ज्यादा हो गया उधर मोड़ दो। क्या आप लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे? आप लोगों पे तंज नहीं कस रहे? जो लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं, ऑलरेडी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप ऐसी बातें कपूर कर साहब, करके। उन्होंने उन्होंने ये बयान दिया था कि अब पानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पानी की लगातार मांग होती आई, उनका कहना था कि क्या पंजाब में जब पानी ज्यादा आता है उस समय जो उसकी पानी की मार है वो पंजाब झेलता है, लेकिन जब हमें जरूरत है उस समय, जब पानी की हमें जरूरत है तब हमसे पानी मांगा जाता है और ये कहा जाता है हमारा हक है। तो उनका ये कहना था कि अगर हक उस समय था तो आज पानी को लेकर जो बर्बादी पंजाब में फैली है, हरियाणा में भी है, ऐसे में दिल्ली में भी है, हिमाचल की भी बात करें तो वहां पे भी है, लेकिन उनका कहना था कि पंजाब में इससे बहुत ज्यादा मार पड़ी है। तो क्या अब पंजाब पहले मार झेड़े उसके बाद पानी के दावेदारी कोई और दिखाए? उनका ये कहना था सर, ये बयान था। जजबीर जी, हर पद की एक गरिमा होती है और बात करने का एक ढंग भी होता है। चीफ मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो सारे प्रदेश को चलाती है। अगर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई बंदा भी नॉन सीरियस ढंग से बातों को करेगा, उसके मतलब डेफिनेटली निकाले जाएंगे। आप इतनी नॉन सीरियसली ये बातें नहीं कर सकते। मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार से। ठीक है, पहली बात तो जिस ढंग से इन्होंने ये चर्चा छेड़ी कि ले लो पानी, ये इनका ढंग बिल्कुल गलत था। इस ढंग पे, इस मौके पर और इस सिचुएशन में, इस कठिनाई में, इस मुश्किल में इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात है कि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है दूसरी स्टेट्स को, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे राजस्थान हो। हमारा पंजाब में स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम ना राजस्थान को पानी दे सकते सर हैं, आप यहाँ पे ना स्टैंड हरियाणा। क्लियर की बात करें कपूर साहब, हरियाणा नहीं, में भी तो मुझे बात आपकी बात सरकार पूरी है, वहां करने पे मुझे मनोहर बात लाल पूरी खट्टर करने आपकी दीजिए। आपकी सरकार के, ले लीजिए सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि वहां पर हरियाणा में भी आपकी सरकार है, लेकिन ये दोहरा, हम कह दें कि दोहरा जो स्टैंड है ये क्यों? पंजाब में आप कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा वाले, आप ही की सरकार है, वो मांगते हैं पानी। हरियाणा वालों का स्टैंड अपना हो सकता है, हमारा पंजाब के यूनिट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास पंजाब, ठीक है कि फ्लड्स आ गए हैं तो पानी एक्सेस हो गया, बट बाकी बिल्कुल। 11 साढ़े 11 महीने आप देखो कि वहां पानी की कितनी किल्लत रहती है हमारे किसानों को। हम पानी कैसे दे सकते हैं हरियाणा और राजस्थान को? क्या भगवंत मान जी आज की जो स्टेटमेंट अपनी दी है, ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है और वो हरियाणा को दे देंगे और राजस्थान को दे देंगे? अजीब बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे पास पानी की इतनी शॉर्टेज है, हम अपने किसानों को पूरा पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हमें ऐसी बात को तो अपने मुंह से भी नहीं निकालना चाहिए। और एक चीफ मिनिस्टर के पद पे रहते हुए आप इस तरह की बातें करेंगे? इनके आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के मेंबर है सुशील गुप्ता जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, हरियाणा से वो आते हैं। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम पानी पंजाब से हरियाणा को हर हालत में दिलवाएंगे। उस समय तो आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार से इतनी भी स्टेटमेंट नहीं दी गई कि उनकी स्टेटमेंट पे हम एग्री नहीं करते, हमारे पास पानी नहीं है। क्या ये आज स्टेट ये टू स्टेट क्लेम सर, ये करेंगे बयान कि जो है वो स्टेट टू स्टेट बदलता है, ये इसका कारण ये माने कि दोहरा राजनीति स्टैंड माना जाए इसको, क्योंकि लगातार नहीं? हरियाणा अपनी बिल्कुल नहीं, बात पे अड़ा बिल्कुल है, नहीं। पंजाब अपनी देखिए बात पे अड़ा हुआ है। जसबीर जी, इसमें दोहरा स्टैंड कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का यूनिट पंजाब के लोगों के लिए है। तो हमें सबसे पहले पंजाबियों की चिंता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि पंजाब के लोग किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। हरियाणा चलिए, का बहुत यूनिट अच्छी अपने बात आपने लोगों की कही कि देख सकता है। पंजाब के लोगों के हित के लिए जो फैसला होगा वही पंजाब भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब इस समय जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति में सबको एकजुट होकर जो है इस स्थिति से बाहर निकालने के प्रयास करने चाहिए, ना कि जिस तरह से बयानबाजी चल रही है। चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, आपने बयान सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस समय जो समय चल रहा है उसमें सबको मिलकर चलना होगा, लेकिन बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। केवल बयानबाजी, सियासत वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह से लोगों की जान के ऊपर, कह दें कि लोगों की मौत के ऊपर इस तरह से सियासत करना वो भी कहां तक वाजिब है? और आप इससे कितना सहमत है? क्योंकि जिस समय अभी पंजाब के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, हरियाणा के भी इसी तरह के हालात है, दिल्ली में भी इसी तरह के हालात है, और हिमाचल की बात करें वहां पर भी हालात है। तो तकरीबन हम माना जाए कि इन स्टेटों में इस समय लोगों की जान की जो सुरक्षा है वो पहले सर्वप्रिय होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सियासत है, पहले पंजाब के सीएम जो है इस पर जो है वो सवाल खड़े करते, उसके बाद हरियाणा के सीएम उनको जवाब देते। तो आपको नहीं लगता कि इस समय स्थिति जो है
वो एकजुट होकर लड़ने की है? चंदी जी। जी जसवीर जी, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिएगा। 2-3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जी प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने शब्दों में परिवारवाद और वंशवाद के ऊपर कटाक्ष करते हैं, और उसके बाद जी डबल इंजन की सरकार के ऊपर भी वो कटाक्ष बार बार लोगों को संबोधित करते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल फायदा होगा। देखिए, परिवारवाद वंशवाद को ले लीजिए, जितना भी इनका रिकॉर्ड है उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा परिवारवाद और वंशवाद की टिकटें आगे इन्होंने ज्यादा दी हैं। नंबर दो, जो ये मैं बात डबल इंजन की बोल रहा हूं, इन्होंने डबल इंजन की सरकारें रह चुकी इनकी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल बीजेपी हो। मुझे ये बताएं कि डबल इंजन की सरकारों के समय इन्होंने पंजाब के लिए क्या कुछ किया। जो बड़े मुद्दे थे वो तो ज्यों के त्यों 66 के बाद ज्यों के त्यों ही है। आज भाजपा दोहरे मापदंड की बात कर रही है। अपने चंडीगढ़ पे पंजाब का हक मार रही है। नंबर एक, ये जो अभी नया नया मुद्दा चल रहा है कि हरियाणा को अलग से दिया जाएगा, बीबीएमबी पे उसको पंजाब के ऊपर से हमारा हक है जो वो खो लिया इन्होंने। सो ऐसी बातें हैं। जब कोई कुदरती आफत आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कहा था कि अगर मार झेलनी है तो सबसे आगे पंजाब। तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते, बांट सकते? दिल्ली में 4 दिन से बारिश नहीं हुई थी। ये सारा कुछ हमारे माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने थ्रू मीडिया आपको दिखाया, पूरे देश के लोगों ने देखा कि वहां पे बारिश नहीं हो रही लेकिन फिर भी बाढ़ की स्थिति बन गई। क्यों? क्योंकि हरियाणा की सरकार ने वहां पे इंसानों की मौत पे राजनीति खेली। मैं इसलिए ये बात यूज करता हूं कि बीजेपी मौत की इंसान के ऊपर राजनीति कहां से शुरू की? गुजरात से। गुजरात के बाद हमारे 40 पुलवामा में 2019 में शहीदों के नाम पर, उसके बाद मणिपुर के नाम पर, अब ये बाढ़ के नाम पर। लेकिन चंदी सो जी, ये इस तरह चीजें की देश के सियासत लोगों से को क्या सोचनी लाभ पड़ेगी। क्या होगा सर? पंजाब के लोगों का सर क्या फायदा होगा इस तरह की बयानबाजी से? उनको कुछ नहीं देखिए, मिलने वाला है। पंजाब आपको नहीं लगता ग्रास काम रूट करने पे, की जरूरत है? ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के पास पंजाब में सिख चेहरे, सिख वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं है। अब यूसीसी के ऐलान करने के बाद ये जो अलग अलग पार्टियों से सिख चेहरे बीजेपी अडॉप्ट कर रही है, सिर्फ यही दिखाने के लिए कर रही है। यही दोहरा मापदंड है कि पंजाब में सिख कम्युनिटी है जो ज्यादातर हमारे हक में है, सिर्फ दर्शाना चाहती है, जबकि ग्राउंड लेवल पर ऐसी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें मुख्यमंत्री ने लेकिन जब चंदी कहा, जी, देखिए मेरा सवाल फिर आज वही तक। खड़ा है सर। चंदी जी, मेरा जी सवाल फिर वही खड़ा है, क्या इस तरह की बयानबाजी से पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्य का कोई भला होगा? और जिस तरह सर, से अभी आप जी जजबीर जी, जी 10 तारीख से पहले कभी आपने आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से कोई बयान, ऐसा कोई बयानबाजी कभी नहीं आई। एक बात आपको सोचनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले पहले भी ऐसे फ्लड्स आते थे, लेकिन तब के मुख्यमंत्री, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल जी हो, चाहे चरणजीत चन्नी जी हो, सिर्फ हवाई यात्रा से, हेलीकॉप्टर के थ्रू ही पंजाब के चक्कर लगाते थे। कभी इनके विधायक और मंत्री, कभी आज तक मैं चैलेंज करता हूं तीनों पार्टियों को, अगर जिस तरह आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उनका मंत्रिमंडल और हमारे विधायक जिस तरह ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, अगर इस तरह से पहले कभी किसी सरकार ने किया हो तो मैं इनका देनदार रहूंगा। मैं ये चलिए इनको चलिए, आपके पूछना सवाल चाहता का हूं, कभी जवाब लेते दिखा हैं सर। दीजिए। आपके अच्छा सवाल का काम करने जवाब ले के लेते लिए हैं। इनको किंतु परंतु करना ही होता है, बिल्कुल सर, ये आपकी बात आ काम गई। नहीं चंदी जी, करने आपकी देना बात आ चाहते। गई। आपकी बात आ गई। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से संजय कपूर है। कपूर साहब, आपने सवाल सुना, वो कहते हैं आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ? अगर कुदरती कोई आपदा आती है तो ऐसे में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बताइए जो पानी में और जो है वो मिट्टी में घुसकर जो है इस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ा हो। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आज जब पंजाब के सीएम जो है वो लोगों की मदद के लिए चिकड़ के अंदर जा रहे हैं तो उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, चैलेंज कर रहे हैं कि आज तक का ऐसा कोई रिकॉर्ड हो, बताया जाए। सुजवीर जी,
अक्लमंदी का तकाजा क्या होता है कि मुश्किल को हल किया जाए, ना कि फोटोशूट करा करा के टीवी चैनल्स पे दिखाया जाए और फोटो दिखाई जाए। एक चीज की इनकी मैं तारीफ जरूर करूंगा कि पिछले 16 महीनों से मैंने आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में बहुत क्लोजली देखा है। एक पॉलिसी इनकी सबसे बढ़िया है जो इन्होंने सबसे बढ़िया बनाई है, वो पॉलिसी है एडवर्टीजमेंट पॉलिसी। कोई छोटी सी बात होती है, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के बोर्ड सारे पंजाब में लगे होते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। देखिए क्या होता है कि मॉनसून इस बार बहुत हैवी था, ये बात सबको जानकारी में थी। अगर ये कहें कि भाई इनके आम आदमी पार्टी की सरकार की जानकारी में भी थी तो ये मैं मानूंगा नहीं। जब इनको हैवी मॉनसून था, इन्हें पहले ड्रेनेजेस की सफाई करवा के रखनी चाहिए थी, जो इन्होंने बिल्कुल नहीं की। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि फरवरी के महीने में सीएम भगवंत मान जी ने बुड्ढा नाला लुधियाना के लिए 315 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, और इतने बड़े बड़े बोर्ड सारे लुधियाने में लगे थे कि बुड्ढे नाले की सफाई हो गई। और जब ये बारिशें शुरू हुई हैं तो 3 दिन पहले वहां की अथॉरिटी ड्रेन लेके नाले की सफाई कर रही थी। ये तो इनका काम करने का तरीका है। भगवंत मान जी को चाहिए, इनके एमएलए को चाहिए था कि अपने अपने एरिया में हैवी मानसून को देते हुए सारे एरियाज की सफाई करवा के रखें। और सीएम को अपने एमएलए को अपील करनी पड़ी कि आप जाके फील्ड में उतरिए और लोगों की मदद कीजिए। दूसरी मजे की बात एक ही है कि एडवर्स प्लेसमेंट पे तो इन्होंने एक साल के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया। और जब लोगों को, पंजाब के लोगों को सहायता देने की बात आई है, तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने 33 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, सिर्फ 33 करोड़ रुपए। और एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने 15 महीनों में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर कपूर दिए। साहब एक और बॉम्बे सवाल है। एयरपोर्ट, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने यह बयान दिया है कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर पंजाब के उन इलाकों में, उन गांव में जानबूझ के बांध तोड़ा ताकि पानी इस तरफ घुसे, और उससे कई जो गांव है वो प्रभावित हुए। उनका कहना था कि पुलिस ने वहां पे खड़े होकर लोगों को भगाया, उसके बाद वहां का जो बांध था उसको तोड़ा ताकि पानी जो है वो पंजाब पे पहुंचे और पंजाब का नुकसान पहुंचे। जो सुखबीर सिंह बादल का बयान है सर। देखिए मैं उनके बात को बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ। होता क्या है कि नॉर्मली कि जिस एरिया में पानी आता है ना, वहाँ के लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वहां से पानी को निकालने के लिए तोड़ के दूसरी तरफ डायरेक्शन कर देते हैं। दैट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ये हर साल ही हमें सुनने को आता है, ये बातें चलती रहती है। इसमें सरकार का कभी भी कोई रोल नहीं रहता, और कभी भी कोई सरकार ऐसा नहीं करती, किसी भी तरह की सरकार और किसी भी पार्टी की। ये लोग अपनी फसलों को बचाने के चक्कर में ऐसा कर सर देते हैं जाके। तो हरियाणा में भी यही आरोप लग रहा है सर। दिल्ली सरकार ये कहती है, अभी आपने सुना चंदी जी यही आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली को जानबूझ के, जबकि वहां पे बारिश नहीं, दिल्ली को जानबूझ के पानी की चपेट में ला दिया गया। तो दिल्ली में भी मैं यही आपको हालात ये है। बताना चाहता हूँ, ये हथनी कुंड बैराज की बात कर रहे हैं। हथनी कुंड बैराज का एक लिमिटेशन है, अगर पानी का फ्लो पीछे से ज्यादा होगा उन्हें खोलना पड़ेगा। देखिए ये जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली बातें हैं, मैं बहुत ही इससे आहत होता हूँ कि ये मौका था कि हम लोगों की मदद कर सके, पर लोगों की मदद करने के बजाय हम राजनीति करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई कि शायद आम आदमी पार्टी वाले आज तक नहीं समझ पा रहे कि आज पंजाब में इनकी सरकार है। अकाली दल या दूसरी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को लोगों ने नकार दिया और 92 एमएलए इनके जिता के भेजे हैं। अब इन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करनी चाहिए। कोई भी बात होती है, कोई भी विषय होता है, या पिछली गवर्नमेंट पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर उन लोगों का फेलियर रहा तभी तो आपको चुनकर भेजा मेरे भाई, तो आप कीजिए ना काम। आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, गारंटी दी थी, पूरी कीजिए। तो ये बातें करने का ये समय नहीं है। मुझे लगता है कि बातों को भटकाने की बजाय आज विषय है कि लोगों की मदद की जाए, लोगों की सहायता की जाए। आज पंजाब के 14 जिले और लगभग 1100 गांव पानी की मार सह रहे हैं, उनकी मदद कौन करेगा? इतना फसलों का नुकसान हो रहा है, इतना लोगों के घर बार का नुकसान हो रहा है, इतना लोगों की मवेशियों का नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली सरकार को उनको राहत देने का काम करना चाहिए। चलिए, सरकार सेंटर को के राहत पास देने का काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, लेकिन वो लोगों की मदद के लिए आए, क्योंकि लोगों के प्रति उसका उत्तरदायी बनता है।
लोगों ने जीत के उन लोगों को बिठाया है जो लोग बहुत ही बदलाव को लेकर आए थे, लेकिन ऐसे में जो लोग पार्टी से या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है या किसी तरह के कार्यकर्ता है, तो उन पर भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो लोग भी कभी ना कभी किसी पार्टी में रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके भी एक लोगों की जो प्रति है एक उत्तरदायी बनता है। लोग इसी को लेकर ही लगातार जो कहते आए हैं। लास्ट में मैं चंदी जी के पास आऊंगा। चंदी जी, आपने सवाल सुना, उनका कहना था सीधे तौर पर कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस पे आपने पूरा सवाल सुना सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जजवीर जी, मैं एक ही बात कहूंगा। अभी कपूर साहब ने एक बात कही कि बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा पिछली सरकारों पर चले जाते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि क्यों जाते हैं, उनका हल नहीं है। देखिए, आज तक जिन जिन पार्टियों ने पंजाब में सरकार बनाई, आज पंजाब में इतनी बर्बादी का कंट्रीब्यूशन इन सरकारों का भी है। वो क्यों है? देखिए, 14,000 से ऊपर नाजायज कॉलोनीज ये इन सरकारों की देन है। जो होंद में आई उनकी निकासी कहीं नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जो कुदरती सोमे होते हैं, जो ऐसे पानी आता है जब पहाड़ी इलाकों से, ऊपर से हिल एरिया से पानी आता है, जो कुदरती रास्ते बने होते हैं, उन पर इन नेताओं के चहेतों ने कब्जे कर लिए। और पंजाब के अंदर सबसे बड़ी बात, आज तक जो जिनको हम छोटी नहर सुआ कस्सी बोलते हैं, उन पर भी कब्जे करवा दिए गए और बंद कर दिए गए। अगर पानी सही तरीके से पंजाब के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो नुकसान होने से कम हो सकता था, कम नुकसान हो सकता था। ये ऐसी बातों से हम इन चीजों को कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। जिस तरह से लगातार बात इस मुद्दे को लेकर थी कि किस तरह से पंजाब में जो अभी हालात हैं, बाढ़ की स्थिति के लोग गुजर रहे हैं, खाने पीने की भी किल्लत है, लोगों अपनी जान बचाने को उच्च स्थानों का रुख कर रहे हैं, मवेशी भी मारे गए हैं, 32 लोगों की मौत होती है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को जो है इशू बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर इसका किसी भी तरह से कोई फायदा पंजाब के लोगों को या हरियाणा के लोगों को नहीं मिलेगा। ये एक बयानबाजी है, सियासत है, और सियासत नहीं होनी चाहिए साहब। जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासत है, उस सियासत से लोग भी परेशान हैं कि आखिरकार ये वो समय चल रहा है जब लोगों की मदद के लिए सरकार और एनजीओ आगे आ रही है। तो ऐसे में चाहे ऑपोजिशन पार्टी भी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, तो वो भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही। तो इस तरह से मिलकर इस स्थिति से गुजरना, इस स्थिति से लोगों को बाहर निकालना, ये बड़ी बात है। इस पर काम होना चाहिए, ना कि केवल सियासत जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।